राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ संसद का बजट सत्र। केंद्रीय वित्त मंत्री पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण। प्रधानमंत्री ने कहा, देश का बजट जन आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास। जमशेदपुर के सोनारी हवाई अड्डे से 13 साल बाद शुरू हुआ विमान सेवा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर पहली उड़ान को किया रवाना। रामगढ़ विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू। 7 फरवरी तक उम्मीदवार भर सकेंगे नामजदगी के पर्चे। और रांची में राजभवन उद्यान आम लोगों के लिए खुला। लोग कई प्रजातियों के औषधीय पौधों के साथ साथ कई तरह के फूलों का 7 फरवरी तक कर सकेंगे दीदार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। और अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। पहले दिन केंद्रीय कक्ष में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश के विकास के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का जिक्र किया। माननीय सदस्यगण, संसद के इस समावेश सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। कुछ ही महीने पहले देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरी करके आजादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। आजादी के इस अमृत काल में हजारों वर्षों के गौरवशाली अतीत का गौरव जुड़ा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणाएं जुड़ी है और भारत के स्वर्णिम भविष्य के संकल्प जुड़ी है। आज दोनों सदनों में देश का आर्थिक सर्वेक्षण पटल पर रखा जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट पेश करेंगी। बजट सत्र शुरू होने से पहले संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सभी राजनीतिक दल सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि कल पेश किया जाने वाला आम बजट जन आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेगा। आज बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है और प्रारंभ में ही अर्थ जगत के जिनकी आवाज को मान्यता होती है, वैसी आवाज चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है। आशा की किरण लेके आ रही है, उमंग का आगाज लेकर के आ रही है।
आज एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी की आज पहली ही संयुक्त सदन को वो संबोधित करने जा रही है। राष्ट्रपति जी का भाषण भारत के संविधान का गौरव है, भारत की संसदीय प्रणाली का गौरव है और विशेष रूप से आज नारी सम्मान का भी अवसर है और दूर सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासी परंपरा के सम्मान का भी अवसर है। न सिर्फ सांसदों को, लेकिन आज पूरे देश के लिए गौरव का पल है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी का आज पहला उद्बोधन हो रहा है और हमारे संसदीय कार्य में गत 6-7 दशक से जो परंपराएं विकसित हुई हैं, उन परंपराओं में देखा गया है कि अगर कोई भी नया सांसद जब पहली बार सदन में बोलने के लिए खड़ा होता है तो किसी भी दल का क्यों न हो, जो पहली बार बोलता है तो पूरा सदन उनको सम्मानित करता है, उनका आत्मविश्वास बढ़े उस प्रकार से एक सानुकूल वातावरण तैयार करता है। एक उज्जवल और उत्तम परंपरा है। आज राष्ट्रपति जी का उद्बोधन भी पहला उद्बोधन है। सभी सांसदों की तरफ से उमंग, उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ आज का ये पल हो, ये हम सबका दायित्व है। मुझे विश्वास है हम सभी सांसद इस कसौटी पर खरे उतरेंगे। हमारे देश की वित्त मंत्री भी महिला हैं। वे कल और एक बजट लेकर के देश के सामने आ रही है। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, उसका एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटो रहा है, एक ही लक्ष्य रहा है और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी एक ही विचार रहा है, इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी
तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ, बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। सदन देश के नीति निर्धारण में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा, जो देश को काम आएगा। मैं फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जमशेदपुर के सोनारी हवाई अड्डे से 13 वर्ष बाद आज से विमान सेवा शुरू हो गई है। जमशेदपुर से पहली फ्लाइट कोलकाता के लिए उड़ान भरी। इस मौके पर सोनारी हवाई अड्डे पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी शामिल हुए। के लिए वहां उपस्थित हमारे समस्त यात्रीगण और सभी महानुभाव, जैसे हेमंत जी ने कहा कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण और शुभ दिवस है, लेकिन मैं मानता हूं संपूर्ण भारत के लिए आजादी के अमृत काल के वर्ष में जन जन तक हवाई आवागमन की सुविधा पहुंचाने का संकल्प और सोच और विचारधारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, उसकी एक झलक आज इस कार्यक्रम में इस शुभ शुरुआत के साथ हम देखने जा रहे हैं। और ये नई यात्रा, नया विमान दो ऐसे राज्यों को, दो ऐसे शहरों को जोड़ रहा है जिनकी प्राथमिकता देश के इतिहास में सदैव रही। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोनारी हवाई अड्डे से पहले विमान को हरी झंडी दिखाकर कोलकाता के लिए रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में राज्य में विमान सेवा का विस्तार होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जनरल वीके सिंह, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पूर्वी सिंहभूम जिले में विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में पूर्वी सिंहभूम के अलावा सरायकेला खरसावां जिले के अधिकारी भी शामिल हैं। बैठक के बाद मुख्यमंत्री खतियानी जोहार यात्रा को भी संबोधित करेंगे। और इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल सरायकेला खरसावां जिले के दुर्गा मंदिर, हरि मंदिर और तितिरविला जाहेर स्थान पर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने राज्य की उन्नति और सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल रात जमशेदपुर के मरीन ड्राइव के तहत चल रहे सौंदर्यीकरण कार्य का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरीन ड्राइव को इस तरह से विकसित किया जाना चाहिए ताकि देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर परिसदन में लोगों से मुलाकात भी की और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के निराकरण को लेकर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित करेंगी। सशक्त भारत है जिसका उद्देश्य उन महिलाओं की सफलता का मान करना है जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा में उत्कृष्टता प्राप्त की और अमिट छाप छोड़ी है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भी इस अवसर पर शामिल होंगे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोगों, दूतावासों, महिला और बाल विकास विभागों के अधिकारी, सेना और अर्ध सैन्य बलों के अधिकारी समेत कई संगठन शामिल होंगे। आयोग 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। आईआईटी मद्रास में आज G20 शिक्षा कार्य समूह की पहली बैठक होगी। बैठक का शुभारंभ शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका पर संगोष्ठी से होगा। डिजिटल तकनीकी की भूमिका पर अहम फोकस किया जाएगा। इस सेमिनार का आयोजन आईआईटी मद्रास द्वारा रिसर्च पार्क में किया जाएगा, जबकि इस सेमिनार में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित G20 समूह के 13 सदस्य देश और अतिथि देश हिस्सा लेंगे। सेमिनार में पैनल चर्चा के रूप में 3 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कर रहा है। एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक में भविष्य में समावेशी शिक्षा के अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही शिक्षा की आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करना, तकनीक सक्षम शिक्षा को हर स्तर पर अधिक समावेशी बनाना, शिक्षा को गुणात्मक और सहयोगी बनाना और शिक्षा अनुसंधान को मजबूत करना जैसे विषयों पर जोर। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार 7 फरवरी तक नामांकन के पर्चे भर सकेंगे। स्क्रूटनी 8 फरवरी को होगी, जबकि नाम वापसी की आखिरी तिथि 10 फरवरी निर्धारित की गई है। मतदान 27 फरवरी और मतगणना 2 मार्च को होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह रामगढ़ के उपायुक्त माधवी मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे के साथ अनुमंडल कार्यालय का निरीक्षण कर नामांकन की तैयारियों का जायजा लिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी प्रसारकों के लिए परामर्श जारी किया है। ग्रामीण विकास, महिला कल्याण, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत जैसे विषय शामिल होने चाहिए। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर प्रसारक को एक मासिक रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करनी होगी। पिछले साल नवंबर में मंत्रालय ने भारत में टेलीविजन चैनल्स की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की झांकियों में मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी में जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस पर खुशी जाहिर करते हुए जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस झांकी में हमारी गौरवशाली आदिवासी विरासत की झलक थी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ में विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से जो झांकी प्रदर्शित की गई थी, उसमें जनजातीय मामले मंत्रालय ने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का झांकी प्रस्तुत किया था। जूरी ने उस झांकी को बेस्ट बताया। जूरी ने झांकी को अव्वल दर्जे का बताया। हमें इस बात के लिए प्रसन्नता है।
रांची स्थित राजभवन उद्यान आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। 7 फरवरी तक दिन के 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक लोग राजभवन उद्यान की सुंदरता का दीदार कर सकेंगे। हालांकि लोगों के प्रवेश का समय 1 बजे तक ही निर्धारित है। राजभवन की ओर से जारी आदेश में लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है। यह भी कहा गया कि राजभवन उद्यान में प्रवेश के लिए परिचय पत्र लाना आवश्यक है। ये राजभवन का आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी नजरें जहां तक जा रही हैं वहां गुलाब ही गुलाब नजर आ रहा है। कि इसकी तैयारी बड़े लंबे समय से हम लोगों ने शुरू किया था और अभी वर्तमान माननीय महामहिम की विशेष रुचि है पौधों में और वनस्पति शास्त्र के बड़े अच्छे ज्ञाता हैं, तो उनके व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट और व्यक्तिगत शौक के कारण इस बार आप देखेंगे कि गत वर्षों की तुलना में कुछ ज़्यादा ही बढ़िया दिख रहा है। इस बार हम लोगों ने सीजनल फ्लावर 43 प्रकार के 43 टाइप्स ऑफ सीजनल फ्लावर्स हम लोगों ने क्यारियों में लगाया हुआ है। इसके अलावा 15,000 अभी गुलाब के पौधे हैं, जिसमें अलग अलग तरह के लगभग 300 प्रकार के गुलाब के पौधे आपको इसमें दिखेंगे। और इसकी तैयारी सीजनल फ्लावर का जो सीजन होता है प्लांट करने का अक्टूबर लास्ट से, उसके लगभग 2 महीने पहले से किया। हमारा यहाँ पे अपना वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट है और पत्ता खाद भी बनाने का यूनिट है, जिसके आधार पर लगभग हम लोगों ने 40,000 किलो खाद पैदा किया। 15,000 गुलाब के पौधे हैं और 250 से अधिक गुलाब की यहाँ पर वैरायटी है। आपको जो कलर यहाँ दिख रहा है, कोई वाइट गुलाब है तो कोई पिंक गुलाब है तो कोई पीला गुलाब है तो कोई रेड गुलाब है। आपको यहाँ तक कि यहाँ हरा और काला गुलाब भी देखने को मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप राजभवन का दीदार करने आ रहे हैं तो ये जो यहाँ गुलाब की वैरायटीज है उनका दीदार कीजिए, अपने आंखों को सुख दीजिए, मन को ठंडक पहुँचाइए। और जब ये 7 फरवरी तक आपका इंतजार कर रहा है राजभवन का उद्यान, तो आइए। और ये जो इतनी मेहनत से यहाँ के जो माली हैं, यहाँ का जो प्रशासनिक अमला है राजभवन का, उन्होंने जिस तरीके से तैयार किया है, इसमें गवर्नर की भी अपनी भूमिका है, क्योंकि वो वनस्पति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो उसके जरिए उन्होंने इस उद्यान को और खूबसूरती से सजाया है। सरिता के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। राज्य के अधिकांश जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क रहा है। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान जमशेदपुर में 31.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान खूंटी में 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्य सरकार के आदेशानुसार झारखंड ऊर्जा विकास निगम में भी पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और उनके अनुषंगिक कंपनियों में पुरानी पेंशन का आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश जारी होने के बाद पूरे झारखंड के विद्युत कर्मचारियों में हर्ष है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम ने लोहरदगा जिले का दौरा किया। इस दौरान राष्ट्रीय जनजाति आयोग के सदस्य अनंत नायक की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पदाधिकारियों की एक बैठक भी हुई। लातेहार जिले में उपायुक्त ने स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान और कुष्ठ रोगी खोज अभियान 2023 का शुभारंभ किया। इस सिलसिले में सदर अस्पताल परिसर में आयोजित कार्यक्रम का उन्होंने उद्घाटन किया। यह अभियान 13 फरवरी तक चलेगा। गढ़वा जिले के उपायुक्त रमेश घोलप ने जनता दरबार में कई फरियादियों की समस्याएं सुनी और उनके निदान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर डीआरडीए निदेशक भी मौजूद थे। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर जिले की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक के साथ अनुमंडल कार्यालय का निरीक्षण कर नामांकन की तैयारियों का जायजा लिया। मौके पर अधिकारियों को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया। जामताड़ा जिले के मेहजाम नगर परिषद क्षेत्र स्थित हंसी पहाड़ी स्थित स्नेहपुर कुष्ठ आश्रम में उपायुक्त ने लोगों से मुलाकात की और समस्याओं से अवगत हुए। जन समस्याओं के निदान के लिए उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही कुष्ठ कॉलोनी के लोगों के बीच माइक्रो रबर चप्पल, सेल्फ केयर किट आदि का वितरण किया। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री काली रेखा मातृ कॉलोनी कुष्ठ आश्रम में डिनर विथ डीसी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान आश्रम में रह रहे 64 परिवारों को मिल रही मूलभूत सुविधाओं का उन्होंने जायजा लिया। साथ ही आश्रम की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह एवं युवाओं को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से जोड़ने का निर्देश भी दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में एनआरएचएम अनुबंध कर्मचारी संघ के बैनर तले पिछले 1 सप्ताह से हड़ताल कर रहे एएनएम और जीएनएम ने कल शाम चाईबासा में कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। कैंडल मार्च सदर अस्पताल परिसर से निकलकर पोस्ट ऑफिस चौक पहुंचा। मौके पर संघ की सचिव चांदश्री जेराई ने कहा कि उनकी एक सूत्री मांग है जिस पर सरकार शीघ्र विचार करे।
खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड क्षेत्र स्थित पांडु पुर्णिक जलप्रपात से रांची के पथलकुदवा निवासी 22 वर्षीय सनी बारला का शव बरामद किया गया है। सनी के पिता वीरेंद्र बारला द्वारा तपकरा थाने में आवेदन देकर बताया गया कि सनी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने रविवार को पांडपुर्णिक जलप्रपात पहुंचा था। गणतंत्र दिवस पर गुमला जिले में JSLPS द्वारा डायन कुप्रथा पर झांकी प्रस्तुत की गई थी, जिसे प्रथम स्थान मिला है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिला स्तरीय विभागीय परियोजनाओं एवं उपलब्धियों से संबंधित झांकी प्रदर्शित की गई, जिसे द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहिबगंज जिले में माघ पूर्णिमा मेला की तैयारी तेज कर दी गई है। इस सिलसिले में उपायुक्त ने एक बैठक की और तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान जिले के कई पदाधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री द्वारा नक्सल प्रभावित जिलों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी सहाय योजना शुरू की गई है। इस सिलसिले में गुमला जिले के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। सभी खेलों के करीब 1000 प्रखंड स्तरीय विजेता खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। जमीन नहीं है तो क्या हुआ, पर्यावरण का प्रेम पूरा करने के लिए छत ही काफी है। कुछ इसी सोच के साथ जमशेदपुर के अखिलेश चौधरी ने अपने घर की छत को ही खेत के रूप में तब्दील कर दिया है। जमशेदपुर के 3 प्लेट 10 नंबर बस्ती में रहने वाले और सिक्योरिटी एजेंसी में काम करने वाले अखिलेश चौधरी ने अपने घर की छत पर आयुर्वेदिक पौधों के अलावे सब्जी और फल फूल की भी खेती की है। यहाँ तक कि PVC पाइप में मशरूम का उत्पादन कर उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी है। अच्छा चीज है, कोई भी कर सकता है, करना चाहिए। और हम पहले बोले हैं कि छत पर करिए, बालकोनी में करिए, घर के फ्रंट पर करिए, नहीं घर के आगे में जगह है तो पीछे में कर लीजिए, कर सकते हैं आप। उसके लिए ये नहीं बहाना नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम तो खुद आपसे ले लेगा ये। अखिलेश चौधरी स्वामी विवेकानंद संस्थान से भी जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यों में भी उनकी रुचि रहती है। हालांकि पर्यावरण के प्रति उनकी दिलचस्पी काबिले तारीफ है। अखिलेश चौधरी लोगों को घर में बागीचा लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और जो अच्छा काम करते हैं उन्हें साल में एक बार पुरस्कृत भी करते हैं। वैसे तो हम काफी संगठन से जुड़े हुए हैं और कार्यकारिणी सदस्य में भी हैं, लेकिन एक सामाजिक संस्था है स्वामी विवेकानंद सेवा संस्थान, इसके हम महासचिव हैं। इनके अध्यक्ष हैं हमारे अभिभावक श्री हरिवल्लभ सिंह आरसी जी। तो उस संस्था के द्वारा हम लोग काफी काम करते हैं। इसमें ये पौधा का भी हम लोगों को कहते हैं कि अगर जो लोग गार्डनिंग करते हैं उनको हम साल में एक बार पुरस्कृत भी करते हैं। अखिलेश चौधरी द्वारा लगाए गए बागीचे को देखने के लिए हर दिन लोग पहुंचते रहते हैं। अखिलेश के इस कड़े संघर्ष से उनके परिजनों को भी प्रेरणा मिलती है। हमारे चाचा जी नाइट शिफ्ट, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट ड्यूटी करके और उसके बाद एक प्लांट ये करते हैं और हम लोग को भी मतलब सीखने का मौका बहुत कुछ मिलता है इससे। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में इंसान प्रकृति से दूर होता जा रहा है। यही नहीं, कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रकृति का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। मगर इस धरती पर अखिलेश चौधरी जैसे कुछ लोग भी हैं जिन्हें प्रकृति से बेहद प्यार है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ संसद का बजट सत्र। केंद्रीय वित्त मंत्री पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण। प्रधानमंत्री ने कहा देश का बजट जन आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेगा। जमशेदपुर के सोनारी हवाई अड्डे से 13 साल बाद शुरू हुआ विमान सेवा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर पहली उड़ान को किया रवाना। रामगढ़ विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू। 7 फरवरी तक उम्मीदवार भर सकेंगे नामजदगी के पर्चे। और रांची में राजभवन उद्यान आम लोगों के लिए खुला। लोग कई प्रजातियों के औषधीय पौधों के साथ साथ कई तरह के फूलों का 7 फरवरी तक कर सकेंगे दीदार।